नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए सूचना लेखन टॉपिक। जी हाँ, सूचना लेखन जो 4 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। इस वीडियो में आपको प्रारूप के साथ 12 उदाहरण दिए जा रहे हैं। 80 शब्दों में सूचना लेखन आपको कंप्लीट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। सूचना लेखन होता क्या है? तो सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि सूचना क्या होती है। सूचना का संबंध किससे होता है? सूचना का संबंध होता है किसी संस्था से, किसी समूह से। तो ये समूह तो कोई सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। तो अपने संस्थान के सभी सदस्यों के लिए कोई जानकारी देना वो सूचना लेखन कहलाता है। ओके, सूचनाएं तो कई प्रकार की हो सकती हैं। सूचना लेखन में लिखवाया गया है बच्चों को किसी संस्था या समूह आदि को विशेष जानकारी देने के लिए सूचना लिखना सूचना लेखन कहलाता है। सूचनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे आगामी दिनों में होने वाले किसी काम की सूचना, आने वाले दिनों में विद्यालय में होने वाले किसी कार्यक्रम की सूचना, परीक्षा की सूचना, अवकाश की सूचना, पिकनिक की सूचना, प्रतियोगिता की सूचना, या कोई नियुक्ति होनी है तो उसकी सूचना, कोई नया परिवर्तन आया तो उसकी सूचना। ओके, कोई खेल दिवस है तो उसकी सूचना। तो ये सारी सूचनाएं कई तरह की हो सकती हैं। कोई नए रूल्स और रेगुलेशंस आ गए हैं तो कई नए नियमों की सूचना। सूचना लिखें कैसे? तो सूचना किस प्रकार लिखी जाए वो तो मैं समझा ही दूंगी। पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो क्लास 9 और 10 के लिए जो भी मैं अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, सूचना लिखें कैसे? तो अगर एक हमें अट्रैक्टिव सूचना तैयार करनी है, एक प्रभावशाली सूचना लिखनी है, तो उसके लिए तो हमें कुछ सामान्य बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि हमने सूचना लिख दी और वो सूचना पूरी जानकारी देने वाली भी होनी चाहिए, सरल भी होनी चाहिए और प्रभावशाली भाषा में भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सूचना लेखन में क्या जरूरी होता है कि जिस संस्था के द्वारा सूचना जारी की जा रही है उसका नाम लिखें, या फिर कोई विद्यालय हो सकता है, या कोई ऑफिस हो सकता है, कार्यालय हो सकता है, उसका नाम लिखो। दिनांक लिखनी जरूरी होती है। पहले लिखे मोटे अक्षरों में सूचना, जैसे आप इंग्लिश में नोटिस लिखते हो ना बोल्ड लेटर्स में, उसी तरह हिंदी में लिखेंगे सूचना। फिर सही शीर्षक दीजिए सूचना को जो स्पष्ट कर सके। फिर सूचना जारी करने की दिनांक, समय भी स्पष्ट होना चाहिए। सूचना लेखन का उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए। ओके, अंत में सूचना लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पद, इन सब का उल्लेख होना चाहिए। क्लियर? तो सूचना लेखन के बहुत सारे उदाहरण आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पर पहले तो प्रारूप चेक कर लेते हैं। बच्चों को इस प्रकार से सूचना लेखन का प्रारूप लिखवाया गया है। सबसे पहले संस्था का नाम लिखेंगे, फिर सूचना लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, उसके बाद शीर्षक लिखेंगे, फिर जो भी विषय वस्तु आती है 2 या 3 लाइनों में वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। ये प्रारूप है। इस प्रारूप को लेकर बच्चों को 2 एग्जाम्पल कराए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है, आप अपने विद्यालय की सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष अरुण गोयल हैं। विद्यालय में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की सूचना देने के लिए सूचना लेखन तैयार कीजिए। या फिर दूसरा उदाहरण है, आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, जो खो गई है, और सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए एक सूचना लेखन तैयार करना है आपको। पहले एक बॉक्स बनाएंगे हम। बॉक्स बनाकर उसके अंदर सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, सचदेवा मिलेनियम स्कूल, जैसे मैंने लिख दिया, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे बोल्ड लेटर्स में, यानी कि मोटे अक्षरों में सूचना। उसके बाद दिनांक। उसके बाद खो गई है ना, तो लोस्ट लोस्ट लॉस्ट इंग्लिश में लिखते हो, खो गई खो गई खो गई, विस्मयादिबोधक चिन्ह यहां लगना चाहिए था, नीचे बिंदी नहीं लग पाई है। ओके, खो गई खो गई खो गई, इस प्रकार से। फिर आप सभी को सूचित किया जाता है कि कक्षा 9वीं की मेरी हिंदी की पुस्तक क्षितिज कल खो गई है। पुस्तक के पहले और अंतिम पृष्ठ पर मेरा नाम लिखा है, जिस किसी को मिले कृपया लौटा दे। लौटाने वाले को एक कोल्ड ड्रिंक का वादा। ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक है वो। ओके, देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर ड्रिंक यानी कि ड के नीचे इस तरह से र की मात्रा बन जाएगी, और नीचे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा, जिस कक्षा के आप हो।
दूसरा उदाहरण इसी प्रकार से दिया कि आप अपने विद्यालय की सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष अरुण गोयल हैं। विद्यालय में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की सूचना देनी है। सचदेवा मिलेनियम स्कूल, सूचना, दिनांक लिखी, शीर्षक लिखा, अगस्त 2014 का प्रातः 9:30 बजे, 14 अगस्त 2014 लिख लीजिए, वैसे अगस्त 2022 लिखिए यहाँ पर, को प्रातः 9:30 बजे विद्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य जी ध्वजारोहण करेंगे। सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। कक्षावार आना था यहाँ पर, कक्षावार पंक्तिबद्ध होकर समारोह स्थल पर 9:15 बजे तक एकत्र हो जाएं। नीचे नाम लिखिए, अध्यक्ष लिखिए। अध्यक्ष किसका है? सांस्कृतिक परिषद का, क्योंकि ऊपर स्पेशली लिखा गया है, उसने सूचना दी है। इसी प्रकार से कई बुक्स में आपको इस प्रकार से नमूने यानी कि उदाहरण मिल जाएंगे। तो कोई बात नहीं, सूचना किसी भी प्रकार से लिखी जा सकती है। छात्र परिषद की बैठक के लिए सूचना पत्र लिखना है, तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले सूचना लिख दिया, उसके बाद स्कूल का नाम लिख दिया, उसके बाद जिस भी शहर में स्कूल है वो लिख दिया। उसके बाद विद्यालय में अनुशासन एवं सफाई की समस्याओं पर छात्र परिषद की बैठक आज मध्य अवकाश में प्रधानाचार्य के कार्यालय में होगी। अब यहाँ पर आप एक तरह से देखिए, शीर्षक नहीं दिया गया, तो ये इनकम्प्लीट सा है ना। हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना चाहिए था, वो देना चाहिए था शीर्षक, लेकिन शीर्षक है ही नहीं, कुछ कहा थोड़ी है, सिर्फ छात्र परिषद की बैठक के लिए सूचना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह डिटेल लिख दी। क्लियर? प्रधान आगे है, आप विद्यालय की संस्था कला भारती के अध्यक्ष हैं। 15 अगस्त की शाम 6 बजे सुप्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का आयोजन है। तो इन्होंने पहले स्कूल का नाम लिखा, फिर जिस शहर में स्कूल है वो लिखा, फिर इन्होंने क्या लिखा, शीर्षक, फिर जाके सूचना लिखी। यानी कि मोटे तौर पर ये सारी चीजें अलग अलग तरह से आपके सामने आ रही हैं। तो एक अच्छा जो सूचना लेखन का प्रारूप है फर्स्ट पेज पर मैंने आपको दे दिया, ताकि बच्चों को याद रहे लाइन वाइज आपको किस प्रकार से चलना है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, आप विद्यालय की खेल परिषद के सौरभ शर्मा हैं। आपके विद्यालय की फुटबॉल टीम चुनी जानी है। जो खिलाड़ी इच्छुक हैं 11 सितंबर को शाम 5 बजे खेल के मैदान में टी शर्ट और निक्कर में पहुंचे। चयन के लिए कार्यवाही होगी, एक सूचना तैयार कीजिए। तो इस तरह 2 लाइनों में सूचना तैयार हो गई। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4, आप जोधपुर स्थित सरस्वती उच्च विद्यालय की बाल कल्याण परिषद की सचिव महिमा चौधरी हैं। आपने पास स्थित झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की सहायता के लिए कक्षाएं लगाने का निर्णय लिया है। जो विद्यार्थी इस कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं उनके नाम 30 नवंबर तक आमंत्रित करते हुए एक सूचना लिखनी है। उसके बाद आप नवोदय विद्यालय हजारीबाग की समाज सेवा परिषद के अध्यक्ष हैं। आपने नगर के अनाथ बच्चों के आवास बालग्राम में जाकर उनकी स्थिति को देखने समझने के लिए कार्यक्रम रखा है। इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक सूचना लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में, आप विद्यालय की संस्था कला परिषद के अध्यक्ष हैं। स्कूल में बाल दिवस पर एक खुली गायन प्रतियोगिता होने जा रही है, एक सूचना लिखिए। तो सारी प्रतियोगिताओं में क्या क्या लिखना है, बस वो मैटर एक बार पढ़ लीजिएगा और प्रारूप पहले पेज वाला फॉलो कीजिएगा। ठीक है। 7 में, आप केंद्रीय विद्यालय अनूप शहर की विज्ञान परिषद की अध्यक्ष नेहा शर्मा हैं। आप अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी लगवाना चाहती हैं। इच्छुक विद्यार्थियों को 15 अगस्त को स्कूल के हॉल में आमंत्रित कीजिए। आप मॉडर्न स्कूल वारंगल के प्राचार्य की ओर से विद्यार्थियों के लिए सूचना लिखिए, जिसमें सर्दियों की छुट्टियों में दिल्ली भ्रमण के आयोजन के लिए दिन, समय और संपर्क की जानकारी दी गई हो। स्पेशली लिखा है तो अलग से दिन भी बताना है, समय भी बताना है, संपर्क भी बताना है, कहाँ करें। ठीक है। आप राजकीय विद्यालय फिरोजाबाद की कक्षा 9 की छात्रा सौम्या सिंह है। अपना रोल नंबर लिखते हुए सूचना लिखिए कि आपका स्कूल बैग खो गया है। बैग लौटाने के लिए निवेदन कीजिए। 10वें क्वेश्चन में, आगामी माह में आने वाले जो महीना है उसमें होने वाले वार्षिक उत्सव से संबंधित तैयारी के लिए विद्यार्थी परिषद की बैठक की जानकारी देने के लिए सूचना लिखिए। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप नाट्य कला परिषद के सचिव हैं। स्कूल में अंतर विद्यालय नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, इंटर स्कूल। अपने स्कूल के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देते हुए एक सूचना पत्र तैयार करना है। तो इस प्रकार से किया जाएगा। ओके। तो ये था सूचना लेखन का टॉपिक, यहाँ पर होता है कंप्लीट। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और लाइक का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। लाइक प्रेस किया कीजिए। वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक दबाना पता नहीं क्यों आपको इतनी कंजूसी लगती है लाइक दबाने में। ओके, चलिए ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर, और अच्छे से अपने एग्ज़ाम दीजिए। कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास 9 की पूरी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यहाँ पर जाकर आप लिटरेचर का हर चैप्टर देख सकते हैं और लैंग्वेज का हर चैप्टर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।